जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विशाल सर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का जो तीसरा क्वेश्चन है। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज 4.4 का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। ठीक है, देखिए निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण क्या है। एक हमें दो घात समीकरण दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, मैं के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, देखिए एक समीकरण हमें दिया है, उसमें हमें क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। सिंपल सी बात, हमें इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, बस यहाँ पर देखना हमें किसका वैल्यू पूछ रहा है। हमें किसका वैल्यू पूछ रहा है, ये के का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कि के का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो क्या है, मूल के क्या उन दोनों बराबर मूल है, क्या है, दो बराबर क्या है, मूल है। हमें उस वैल्यू को ज्ञात करना है जो क्या हो, जो मूल हो और क्या हो, दोनों बराबर हो। और हमारा क्या है, और इस जो के दिया, हमें के का क्या करना है, वैल्यू याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर हमारा 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक दो घात समीकरण है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो हमारा 2 है, एक 3 है, ये हमारा क्या है, जो ए बी सी, ये हमारा तीनों क्या है, आप लोग बताइएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, देखो इस चैप्टर में जो है आपको बस यही कार्य दो चीज याद रखना है। एक हमारा अस्तित्व निकालने की फार्मूला, एक हमारा दो घात समीकरण का फार्मूला। ये आपको दो चीज याद रखना है, ठीक है। तो देखिए आप बताइए, मैं पूछ रहा हूँ जो हमारा ए है, ये बी है, ये सी हमारा क्या है, वास्तविक संख्या। आप लोग बोल रहे हैं कि सर हाँ ये हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। ये हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब देखिए हमें पूछा क्या है, ये हमारा दो घात समीकरण है। अब हमको इसका वैल्यू याद करना है, क्या है, के का हमें क्या करना है, वैल्यू याद करना है, इस के का मान हमें याद करना है, ठीक है। अब हम जानते हैं जो हमारा मूल अस्तित्व का फार्मूला हमारा क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। ये हमारा क्या होता है, मूल अस्तित्व याद करने का फार्मूला है, याद करने का क्या है, फार्मूला है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी का हमें मान निकालना पड़ेगा। अब ए बी सी मान कहाँ से निकलेगा, जो हमें समीकरण दिया है इसमें से हमारा क्या निकलेगा, ए बी सी का मान निकलेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए हमारा ए कितना हमारा है, ए बराबर हमारा 2 है। ये देखिए हमने ऊपर लिखा ए बी सी। अब बी हमारा कितना है, बी हमारा बराबर कितना है, के। सी बराबर हमारा कितना है, 3। ये हमारा क्या निकलेगा, एबीसी का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू निकला इसमें क्या करेंगे, इस जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमें मूल अस्तित्व याद करने का जो फॉर्मूला है, उसमें क्या करेंगे, इस जो हमारा एबीसी का वैल्यू आया है उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर b² - 4ac बराबर हमारा 0, ठीक है। ये हमारा क्या, अब देखो हमारा b बराबर कितना दिया है, के स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो -4 गुणे ए हमारा कितना है, 2 गुणे बी हमारा कितना है, 3 बराबर हमारा कितना है, 0। अब के का स्क्वायर हमारा कितना कर हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। के का स्क्वायर क्या होगा, हमारा के स्क्वायर हो जाएगा -4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24 हमारा हो जाएगा 24 बराबर हमारा 0। अब देखिए हमें बोला क्या है, के का मान निकालना है, ठीक है। हमें क्या करना है, के का मान निकालना है। अब देखिए हमारा के का मान यहाँ से निकलेगा। यदि देखिए संख्या हमारी क्या है, माइनस में, जब बराबर इस साइड ले जाए तो हमारी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब कोई संख्या हमारी प्लस हो, जब हम बराबर उस साइड ले जाए तो हमारा माइनस हो जाता है। यदि हमारी संख्या हमारे कोई प्लस हो, बराबर उस साइड ले जाए तो हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आप, जो हमारा -24 दिया वैल्यू है, जो 24 हमारा आया है, हम जब बराबर उस साइड भेजेंगे तो हमारा क्या होगा, +24 हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 24। यदि मैं के बराबर करना चाहूंगा तो क्या होगा, तो के बराबर करूंगा। अब जैसे देखिए हमारा ये स्क्वायर है, जैसे देखिए हमारा, अब हम जानते हैं ये देखो जो अंडर रूट है, ये अंडर रूट है, इसका मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। इसका क्या मान होता है, 1/2 होता है। अब देखिए जैसे मैं कोई संख्या में लेता हूँ, ए स्क्वायर बराबर मैं क्या लेता हूँ, बी। यदि मैं ए बराबर चाहूंगा, जब ये स्क्वायर हटता है ना, तो ये हमारा जो हमारे स्क्वायर हटता है, ये हमारा किसका रूप ले लेता है, कार्डी का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ए बराबर करेंगे अंडर रूट, हमारा हो जाएगा बी, ठीक है।
ठीक उसी प्रकार हमारा ये भी हो जाएगा। तो के बराबर करेंगे तो अंडर रूट हमारा कितना हो जाएगा 24। अब देखिए 24 किसी का स्क्वायर है नहीं है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 24 मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 के मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को इसको मैं 4 गुणे 6 लिख सकता हूँ, 4 गुणे 6 लिख सकता हूँ। आप कहीं हाँ सर लिख सकते हैं। देखिए बबुआ जो हमारा ये 4 है ये किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है। जो हमारा 4 है ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। अब बताओ 6 किसका स्क्वायर होता है, नहीं होता है। 6 का किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, 6 को करने भी रहने देंगे। अब हम जानते हैं जो हमारा, देखो इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा 4 गुणे 6 हो जाएगा। तो के बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट 4 गुणे 6, ये हमारा होगा ना। अब हम जानते हैं हमारा 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ये हमारा क्या हुआ, के का वैल्यू आया। ठीक है, यही मान हमें पूछ रहा था। ठीक है, अब फिर देखिए आप, देखिए इसको बोला क्या था, निम्न निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनके दो बराबर मूल हो, क्या हो, उनके दो बराबर मूल हो। हमने क्या किया, देखिए हमें समीकरण दिया था। ठीक है, हमने जानते हैं जो मूल अस्थिति का फॉर्मूला हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखिए जो हमारा a बराबर क्या है 2। अब यहाँ देखिए हमारा ए बी सी का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, इस समीकरण से हमारा ए बी सी का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो देखिए ए बराबर हमारा 2 हो जाएगा, बी बराबर हमारा के हो जाएगा, सी बराबर हमारा 3। ये हमारा क्या हुआ, एबीसी का मान निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारा एबीसी का मान निकला है हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो हमारा क्या होगा, इस तरह हमारा हल होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। हमें बी का मान कितना दिया था, के का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4 था गुणे 2, ए का मान कितना दिया था 2, सी का मान कितना दिया था 3। देखिए 4 दूनी 8, 8 3 24 हो जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस 24 बराबर हमारा 0। अब ये हमारा कोई संख्या हमारी माइनस, हम जब बराबर के साथ हमारा प्लस हो जाएगा। तो अंडर रूट हमारा कितना जाएगा 24। अब 24 में क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणे 6 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, कहेंगे हाँ सर आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये बराबर प्लस माइनस जो हमारा 2, ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 6 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, कार्डिंग में 6 तो रहने ही देंगे। ये हमारा क्या होता है, पहले क्वेश्चन का हमारा पहला आंसर होता है। ठीक है, तो क्या बराबर हमारा क्या आएगा, आप लोग इस उतारिए, फिर मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर हमारा 0। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, के गुणे x माइनस 2। ठीक है, प्लस हमारा 6 बराबर हमारा 0 हो जाएगा। जब हम के इसमें जब के एक्स का स्क्वायर जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2k एक्स प्लस हमारा 6 हो जाएगा बराबर हमारा 0। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एक समीकरण बन गया। क्या, एक हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, तो अब मूल से निकालना है। तो मूल अस्तित्व हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमारा 0। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एबीसी का मान निकालेंगे। तो हमारे देखिए ए बी सी, ए बराबर हमें कितना दिया है के, बी बराबर हमें कितना दिया है -2k, सी बराबर हमें कितना दिया है 6। जब हमारा एबीसी का वैल्यू निकल गया बबुआ, तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारा एबीसी का वैल्यू निकला हम इसमें रख देंगे आराम से। जो हमारा क्या है फॉर्मूला उसमें रख देंगे हमारा एबीसी का मान, तो हमारा क्या निकलेगा, के का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो बी स्क्वायर मतलब हमारा -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस करेंगे 4 गुणे हमारा कितना जाएगा के। ठीक, और प्लस हमारा कितना गुणे कितना जाएगा 6 बराबर हमारा 0। तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 चौके 24 के, सॉरी यहाँ पर हमारा कितना जाएगा 24 के बराबर हमारा 0। देखिए यदि मैं के बराबर, यदि के स्क्वायर बराबर मैं करूँ
तो मेरा कितना हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर यदि मैं 4 के स्क्वायर बराबर करूंगा तो हमारा कितना जाएगा, प्लस का 24 के। यदि मैं के स्क्वायर बराबर करूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 24 के अपॉन 4, 6 चौक के 24, ठीक है। तो के स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जब हम के स्क्वायर बराबर करेंगे, के स्क्वायर बराबर जब हम करेंगे तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, के बराबर करें तो हमारा √6 के आ जाएगा ना। अब आप लोग बताइए हमारा कितना हो जाएगा, 6 के। अब बताइए हम अब क्या कर सकते हैं, जो 6 के है, अब बताइए हम क्या कर सकते हैं, या इसके आगे अब आप लोग हल करना एकदम आसान है। आप लोग चाहेंगे तो उसे हल कर लेंगे, नहीं चाहेंगे तो आप नहीं हल कर पाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है। अब कहेंगे सर आपको नहीं आ रहा, छोड़, नहीं बाबू देखो, इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको कुछ वैल्यू मानना है, उस वैल्यू को क्या करना है, सपोर्ट करोगे, हमारा के का मान निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है। आप कुछ भी मान लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान लीजिएगा। थोड़ा मैं भी देखूँ, हाँ आप लोग को मैं समझ में आ रहा है या नहीं, क्या करना है, ये इसको आप हल कर लोगे। यदि आपको नहीं आएगा, नहीं समझ आ रहा है, नहीं सर अब कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या करना क्या नहीं, ठीक है, तब आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। इसको आपको हल करना है स्वयं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, फिर सुनिए एक बार, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, के एक्स ब्रैकेट में माइनस x माइनस 2 दिया था, प्लस 6 बराबर हमारा 0 था, ठीक है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, के एक्स ब्रैकेट में हमारा क्या था, x माइनस 2 प्लस 6 बराबर हमारा 0 था। हमने क्या किया था, एक समीकरण दिया था, हमने क्या किया, पहले ये हमारा क्वेश्चन दिया, हमने क्या किया, इससे एक समीकरण बना लिया अच्छे से। जब हम समीकरण बना लिया तो हमारा क्या किया, हमने एबीसी का मान निकाल लिया। जब हमने बाबू एबीसी का मान निकाल लिया तो हमें क्या हुआ, अब आसान हो गया, ठीक है। हमें क्या करना, जो एबीसी का वैल्यू आया है उसमें उसको कहाँ पुट करना है, जो हमारा फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, जो मूल निकालने का फार्मूला है। तो हमने क्या किया, एबीसी का वैल्यू रखा, तो हमारा इस तरह हमारा क्या हुआ, आंसर अभी नहीं आंसर आया है, ये देखिए, इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तब आंसर आपको आएगा, और आगे सॉल्व आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है। जो आगे है इसको आप लोग स्वयं करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तब बताऊंगा जब आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब, ठीक है। ठीक, आप लोग इसे उतार लीजिए, फिर मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसमें रेस कर दूं, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, के एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर हमारा 0। ये क्या हमारा है, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब मैं क्या करूंगा, जो जिसकी घात बड़ी है उसको मैं क्या करूंगा, पहले रखूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी घात हमारी कौन सी है, 2x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद हमारा क्या है, के एक्स प्लस हमारा कितना 3 बराबर हमारा 0। अब कहेंगे सर ये देखिए, आप बताइए, ये देखिए, अब ये तो माइनस पहले आ गया, अब हम क्या करेंगे बाबू, इसमें आप कुछ करना आपको इसमें कुछ करना नहीं, इसमें आपको सिर्फ एक ही कार्य करना है, जो हमारा माइनस है क्या है। अब देखिए जो दो का जो हमारा समीकरण बनता है ना, उसका हमारा जो पहला जो हमारा होता है, जो जिसकी घात बड़ी होती है वो कभी माइनस में नहीं रहती है, आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा। अब देखो जो हमारी सबसे बड़ी घात है, जो सबसे बड़ी घात संख्या है, वो देखिए हमारी माइनस में है। अब बताया क्या हूँ, जो बड़ी घात होती है वो कभी माइनस में नहीं रहती है। यदि हमारा क्या है, सबसे पहले है तो वो संख्या हमारी माइनस नहीं हो सकती। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसमें हम एक ही कार्य कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस का गुणा करने पर। अब देखिए आपकी जो आपके बुक में है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये था। मैं आपको समझाने के लिए 2 क्वेश्चन अपने इसमें क्या किया हूँ, उसमें ऐड किया हूँ, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन हमारा ये है और ये है। अब मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मैं इसे जो तीसरा है, इसे मैं एक बार आप लोग को समझा दे रहा हूँ। बचेगा जो हमारा चौथा क्वेश्चन, ये आप लोग स्वयं हल करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, इसे आप लोग स्वयं हल करेंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर जब मैं इसका माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस जब मैं गुणा करूंगा -2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए जब माइनस से गुणा मैं करूंगा, जो हमारा माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो हमारा प्लस रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझे कि नहीं? जब कोई संख्या में माइनस से गुणा करूंगा, यदि वह संख्या यदि माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए उसका मैं गुणा करूंगा तो वहां देखिए हमारा क्या माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा कर देगा प्लस 2x प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा kx प्लस माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा 3 बराबर हमारा 0। ये हमारा क्या हुआ, एक पूर्ण समीकरण बन गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण क्या बना, 2x² माइनस kx प्लस माइनस 3 बराबर हमारा 0। अब हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है। आपको फॉर्मूला नहीं बोलना होगा। यदि को देखिए मुझे लगता है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये इस बार जो है क्वेश्चन आप लोग के प्रश्न में जरूर आएगा। ठीक है, आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे abc का वैल्यू निकालेंगे, abc बराबर बराबर a बराबर हमारा कितना है 2, b बराबर हमारा कितना माइनस का k, c बराबर हमारा कितना माइनस का 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर a बराबर हमारा कितना है 2, b बराबर माइनस k, c बराबर माइनस 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा b² पहले दिया, तो हम क्या करेंगे, b का हमारा रखेंगे माइनस k का और स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 गुणे a का वैल्यू कितना 2 गुणे c का वैल्यू कितना -3। ठीक, तो देखिए हमारा k² हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 3 का 24, कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा कितना 24 हो जाएगा बराबर हमारा 0। हमारा फिर वही वैल्यू आएगा पहला वाला जो इस तरह आया था। तो k² बराबर करेंगे तो हमारा -24 हो जाएगा। तो k बराबर करेंगे तो हमारा √-24। ठीक है, अब इसका क्या आप लोग हल कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन तरह है एकदम, जो हमारा पहला क्वेश्चन है एकदम सेम क्वेश्चन इसी तरह है ना। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसमें हमें कुछ नहीं पूछा था, हमें सिर्फ पूछा था k का मान निकालना, हमने k का मान आराम से निकाल लिया था। और हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखिए, ये जो हमारा क्या है, ये जो पहला क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में आने की संभावना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार सॉल्व करिएगा। ठीक है, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। भाई देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ पूछा इसमें नहीं, छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें आपको 2 या 3 नंबर मिल सकता है। तो भाई 2-3 नंबर क्यों गवाए, एक बार 2 बार से देख लिया जाता है, देख ले भाई, हो सकता है आ भी सकता है और ना भी आ सकता है, लेकिन उतना उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब की बार जरूर पूछेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई अब मजबूती से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आप लोग के पास टाइम नहीं रह गया है। अब ये जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला हमारा, मुझे लगता है वो 19 से शायद या 12 से 19 शायद स्टार्ट हम लोग का है। तो आप लोग का जो एग्जाम है वो 23 या 24 से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, अब देखो जो अब मैथ का टेंशन आप लोग को बढ़ रहा होगा, साइंस और मैथ का टेंशन आप लोग को बढ़ रहा है। तो मैं आप लोग बता दूं मैथ का, जो भाई देखो जो मैं मैथ अब पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, क्या जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है मैं उसे आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग उस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार अब देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, मैं उसी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में आने की संभावना है। क्या है, जो एग्जाम में आने की संभावना है, तो मैं उसी को बता रहा हूँ। ठीक है, और नहीं तो भाई देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ बताता चल रहा हूँ कि हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ अभी
आप लोग के लिए मॉडल क्वेश्चन बना रहा हूँ, वो हमारा स्टार्ट होगा 1 फरवरी से, ठीक है। 1 फरवरी से हमारा क्या होगा, वो जितना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और जितना क्वेश्चन बताऊंगा उतना क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा। यदि उसमें से एक भी क्वेश्चन मतलब जितना पढ़ाऊंगा उसमें से आपको मतलब 70% मतलब जो 70 पूर्णांक होता है उतना आपको नंबर मिल जाएगा। जो 70 पूर्णांक आप लोग का होता है ना 100% भाई देखो जितना बताओ, अब 150-200 में क्वेश्चन आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब किताब से कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाऊंगा, कुछ अपने से बनाऊंगा, कुछ किताब से बनाऊंगा, ये उससे देखूंगा भाई हाँ हो सकता है आज अब की बार ये पूछा है तो अगले बार और पूछ सकता है, इस एग्जाम में ये पूछा तो अगले एग्जाम में ये पूछ सकता है, ठीक है। मैं मतलब बहुत क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग अपनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ठीक है। यदि आप लोग को मैथ में कोई किसी तरह कोई दिक्कत आता है तो भाई मेरा क्या है, आप कमेंट कर सकते हैं, हाँ सर मुझे इस चैप्टर में ये क्वेश्चन मुझे दिक्कत कर रहा है। आप लोग कमेंट जरूर किया करिए ताकि मुझे पता चले हाँ मेरे बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे भी मतलब क्या होगा, गर्व होगा कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको तब डाउट आ रहा है इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब जो बच्चे कह रहे हैं बिना पढ़े पास हो जाएंगे, भाई तुम पढ़ो चाहे मत पढ़ो, मुझसे मतलब नहीं, तुम फ्री में पास हो जाओ, तुम कुछ भी करो, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, ठीक है। हाँ तो अब हम कल स्टार्ट करेंगे इसके आगे भी जो प्रश्न वाला है। अब देखो जब मैं कल क्वेश्चन आप लोग कराऊंगा ना, ये क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से मैं जब क्या हुआ प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन उठा कर देखा, कल मैं देख रहा था आप लोग के लिए क्वेश्चन, तो वहाँ पर उठा के देखा जो एक्सरसाइज, इसलिए मैं आज आप लोग किसने भी यही 2-3 क्वेश्चन बताया हूँ, क्योंकि मैं कल जब बताऊंगा ना उस मतलब 3 या 4 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको या तो 5 नंबर में या 4 नंबर आपको जरूर देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए कल फिर स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।